हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश फाइनल का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और नॉर्थर्न रिचेस के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में। ऑफ कोर्स जो वुमेन मैच के बाद ये मैच होने जा रहा है और फिर से नॉर्थर्न रिचेस और कैंटरबरी के बीच में फाइनल भी होने जा रहा है, जिन दोनों टीमों के बीच में लास्ट सीजन में भी फाइनल हुआ था और नॉर्थर्न रिचेस ने बहुत ही बुरी तरीके से इनको हराया भी हुआ था, आपको याद ही होगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम में मिचेल सैंडलर की वापसी होने जा रही है, जिसका पता ही होगा आपको। और ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं है। कैंटरबरी की टीम में हेनरी शिपली की वापसी होने जा रही है, लेकिन अभी उनकी टीम स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना सही चल रहा था, तो अभी देखना ये पड़ेगा कि हेनरी शिपली को वो लाते कहाँ से है। लास्ट मैच में मतलब एलिमिनेशन फाइनल में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हरा के आई है ओटाको को, और क्या कैंटरबरी डी फाइनल में थी, तो उनके लिए होम एडवांटेज भी अभी है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है जिसके बारे में हम आपके बात कर सकते हैं। इस सीज़न में पहले एक मैच हुआ है, दूसरा मैच बारिश की वजह से धुल गया था, तो दो मैच तो जनरली होते ही थे, तो दूसरा मैच यही है। ठीक है, टेक्निकली अगर देखा जाए मैच सही से हो जाएगा क्योंकि वेदर सही है। आखिरी पाँच मैचों की बात करें, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है आखिरी कुछ मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ जो है अपने को देखने मिलता है। हम स्टार्ट करते हैं इस वाला मैच से, जो 2 साल पुराना मैच है, हैमिल्टन में हुआ था। कैंटरबरी ने बनाया था 118 रन, काफ़ी कम स्कोर। मैकॉनशी और एसल के नीचे से स्कोर आए थे, नहीं तो 100 रन भी क्रॉस ना करते यहाँ पे। कुगलाइन, जो वाकर के 2 विकेट, जो वाकर जो कि हैमिल्टन में अच्छा करते भी है। बाकी हैम्पटन, बाकी बॉलर्स करंट स्क्वाड में अवेलेबल। नॉर्थ ईस्ट इजीली चेस करा था, जहाँ पर साइफर्ड ने लीड करा था करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और नट्टल। ठीक है, अगले मैच में आ जाते हैं। पिछले सीजन का पहला मैच, वापस से कैंटरबरी की बैटिंग खराब। फिर से आपको जो आकर दिख जाते हैं, जो इस फिक्सचर में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। इस सीज़न में जो एक मैच कंप्लीट हुआ वो बहुत ही अजीब मैच हो गया था, वेदर के चलते मैच काफ़ी छोटा हो गया था, वहाँ पर वो नहीं चला, लेकिन बाकी हर मैच में आपको ये कुछ ना कुछ करते दिख जाएंगे। बाकी हैम्पटन है, बाकी बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। सोदिया भी इस टीम में आ चुके हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को भी हालांकि मशक्कत तो करना पड़ा, जहाँ पर कटन एक लाख ने रन बनाया था, लेकिन बाकी बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। नट्टल वापस आपको दिख जाते हैं, जिनका नाम आपको हर फॉर्मेट में दिख जाएगा इस पिक्चर में। और एसल मैककॉन की यहाँ पर विकेट निकलने में सेक्शन में थे, ऊपर रन भी बनाया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर विकेट ले रहे हैं। पिछले सीजन का अगला मैच और पहला मैच जो आप लोग को क्राइस्ट चर्च में देखना मिल रहा है, पहला मैच जहाँ पर कैंटरबरी ने थोड़ी बहुत बेहतर बल्लेबाजी भी करी, जिसको लीड करा था बॉवेस ने। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हर फॉर्मेट में। अगर इस फिक्चर में बात करी जाए तो इनका रन बनाना नहीं बनाने के ऊपर कैंटरबरी की बैटिंग बहुत डिपेंड करती है, और ये आपको इस सीजन में दिखी चुकी होगी। बाकी मैककॉनकी के नाम है। बॉलरों में से सैंटनर, जो वाकर, फिर से कुगलैंड, तो तीनों ही मैच में जो वाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बंचेस में शायद विकेट ना निकाले, लेकिन विकेट है। बाकी कुगलैंड और सैंटनर। अच्छा, मैं गलत बोल रहा था, इन दोनों टीमों के बीच में इस सीज़न में दोनों मैच ही हुए हैं, वैसे तो ये तीसरा मैच है, तो वो मैं गलत बोल रहा था। अच्छा, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर साइफर्ट के रन आपको दिख जाते हैं। कटन क्लार्क वापस से, और रवाल है। बाकी बॉलरों में से मैककॉन की और शिपली, शिपली की वापसी हुई है। और जो फाइनल हुआ था पिछले सीजन का, वो हैमिल्टन में हुआ था, मतलब नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट घर पे, इस बार कैंटोन के घर पे हो रहा है। यहाँ पर भी नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। फिर से कटन ने क्लार्क, जो वहाँ पर 25-30 का स्कोर था, यहाँ पर 971 हो गया। सैंडर के स्कोर, सिपली, मिच मैककॉन की रिपीट हो रहे हैं। मैककॉनकी के रन्स भी थे। कैंटरबरी ने खराब बल्लेबाजी नहीं करी थी, लेकिन इतने रन के प्रेशर के चलते वो कुछ नहीं कर सकते थे। जहाँ पर सोदी, साउदी, सैंटनर जैसे बॉलर्स हैं, तो वहाँ पर तो पॉसिबल होता ही नहीं है। वहाँ पे फिर से आपको जो वाकर दिख जाते हैं, सैंटनर, कुगलैंड। ठीक है, कुगलैंड का एक एक करके ही है, लेकिन जो वाकर वो एक मैच में एक विकेट, बाकी मिनिमम 2 विकेट तो उनके खाते में रहा ही है। इस सीजन के मैचेस की बात करें, पहला मैच जो हुआ था, जैसे मैंने बताया कि बारिश के चलते बहुत छोटा हो गया मैच, जहाँ पर कार्टर, हैम्पटन और नट्टल, शिपली। ठीक है, नट्टल के मैंने बताया इनके मोस्टली अच्छे रिजल्ट रहते हैं, एक आध मैच को छोड़ के। कैंटरबरी ने काफ़ी इजी चेस करा है, जहाँ पर बॉबे, सर्लियो, कार्टर के परफॉर्मेंस से, और प्रिंगल का एक विकेट। ये मैच बहुत अजीब मैच हो गया, छोड़ देते हैं इस मैच को, उतना वो रिलेवेंट नहीं भी होगा। और लास्ट मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था, और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे भी हुआ था, वहाँ पे भी कैंटरबरी ने डिसेंट बैटिंग करी, बहुत खास नहीं भी था। बॉवेस, मैकलूड, इस नाम को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैकलूड T20 में ज़्यादा खेले नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें तो उन्होंने रुला के रखा हुआ है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को, और पिछले हर मैच में उन्होंने रन बनाया है। स्पेशली क्राइस्ट चर्च में तो रन बनाते भी हैं वो। ठीक है, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट भी सबसे बढ़िया रिकॉर्ड होता है इनका। बाकी मिच है, यहाँ पे भी उन्होंने स्टार्ट लिया था, रन आउट हो गए थे। बाकी बॉलर में से हैम्पटन को यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, इंक्लूडिंग लास्ट ओवर, वहाँ पे उन्होंने 1 रन देकर, एक मिडन देकर 3 विकेट निकाले थे। कोगलैन यहाँ पे भी नाम है, एक एक करके थे, वहाँ पर 2 हो गए। बाकी जो वाकर तो कंसिस्टेंट है, फ्रेडी वाकर, प्रिंगल ने भी एक एक विकेट निकाला हुआ था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से पहली दफ़ा हुआ इस फिक्चर में, जहाँ पर उनकी बैटिंग कोलैप्स करी थी। कोगलैंड ने बैटिंग भी करी थी थोड़ी बहुत, और 106 रन पर वो निपट गए थे। फॉक्स, एसल, ये है मैकी बैककॉन के नाम आए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, मैकेंजी और फ्रेजर शीट ने भी यहाँ पर एक करके विकेट निकाला हुआ था। तो अगर आप नोटिस करेंगे, तो ये पिछले सीज़न का फाइनल था,
ये वाला मैच ये बहुत हाई स्कोरिंग था। इसके अलावा ये फिक्सचर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं है। और ये पिछले सीज़न के जो दोनों मैच हुए थे, ठीक है, उन दोनों ही मैच पर बैटिंग डोमिनेशन अपने को देखने मिला था नॉर्दर्न ईस्ट की तरफ से, दोनों ही बार हुआ था। एक बार 174 फॉर 2 और इस बार बैटिंग फर्स्ट करके 217 रन। लेकिन इसके अलावा अगर आप स्कोर देखोगे, देखो 118 बैटिंग कोलैप्स भी काफ़ी बार हुआ है, ठीक है, 118 चेज हो गई रन, 107 108 फॉर 9, 3 बार बैटिंग कोलैप्स। यहाँ पे बैटिंग ठीक ठाक हुआ कैंटरबरी का, और नॉर्दर्न ईस्ट ने बैटिंग डोमिनेशन करा, और यहाँ पे भी बैटिंग डोमिनेशन करा, 161 पर टीम निपट गई। उसके बाद देखो 96 फॉर 5, ठीक है, ये मैच तो छोटा भी हो गया था, यहाँ पे भी 106 पर। तो ये फिक्सचर में बॉलर्स का काफ़ी इतना ज़्यादा आप बैटिंग डोमिनेशन बैटिंग कोलैप्स होता हुआ नहीं देखते हो, ठीक है। 106 108 पर काफ़ी बार टीमें यहाँ पर ऑल आउट हुई है। अगर हम क्राइस्ट चर्च वाले मैचेस को फोकस में रखें तो लास्ट मैच 19 विकेट गिरे थे, रन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। मेजर परफॉर्मर्स आपको मिच हे दिख जाते हैं, हैम्पटन दिख जाते हैं, कुगेलाइन दिख जाते हैं, फाउक्स दिख जाते हैं और एसल दिख जाते हैं, जिन्होंने परफॉर्म करा हुआ था। और उसके पहले वाले मैच जो थे क्राइस्ट चर्च के, वो थे ये मैच जहाँ पर हमें बॉवेस दिखते हैं, मैककॉनकी दिखते हैं, सैटनर दिखते हैं, साइफर्ट दिखते हैं, रवाल दिखते हैं और कटने क्लार्क दिखते हैं, जिन्होंने परफॉर्म करा था, ठीक है। ये मैच हाई स्कोरिंग था और लास्ट मैच लो स्कोरिंग था, बस यही है। ये इतना रन जनरली क्राइस्ट चर्च में होता नहीं है, रन चेस हो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया था, ठीक है। बीच में मतलब साइफर्ट ने कुछ अलग ही लेवल की पारी खेल दी थी। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो दो नाम आपको मिलेंगे। फ्लेचर बहुत बार नॉट आउट रह चुके हैं, बहुत खास नहीं है, चेज में थोड़े बहुत रन है लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है, लॉन्गर फॉर्मेट में बेहतर है इनका। और बॉवेस और बॉलरों में से सोदी तो नहीं है चलो, लेकिन वो जब वो नॉर्दर्न के होकर खेलते थे, अभी तो कैंटरबरी में आ चुके हैं इन फिक्सचर उनके विकेट से। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में भी आपको वही दो नाम मिलेंगे, फ्लेचर और बॉवेस और मैककॉनकी के हैं, लेकिन इनके फिगर्स ख़राब हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है। बाकी देखो सीज़न से ख़त्म होने आया है तो आपको पता ही होगा कि इस ग्राउंड पे क्या होता है। इस ग्राउंड पे हमने पहले भी बात करके रखी हुई है, 170 अवेलेबल टोटल है, पेसर्स का अपर हैंड रहता है, लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हो तो आप लेके चल सकते हो, जैसे कि टॉड एसल आप कल के मैच में इकलौते लेग स्पिनर होंगे जो आपको दिखने को मिल जाएंगे। देख लेते हैं बाकी। यही एक मैच है, जनरली वन आउट मैच ऐसे हो जाता है, अगर बीच में कोई खड़ा होकर पागल हो जाए तो 170 ऐसे चेस हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे इतने आसानी से 170 चेस होता नहीं है। बाकी बॉवेस मैककॉनकी स्पिनर्स के 3 विकेट्स आपने ऊपर देखे थे, और शिपली मैककॉनकी के विकेट्स भी थे। मैककॉनकी जनरली रखने लायक तो होते ही हैं इस ग्राउंड पे, कुछ तो वो करके जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भले ही बनाओ ना बनाओ। उसके बाद इस सीजन का जो पहला मैच हुआ था कैंटरबरी ने बनाया था 147 फॉर 9। आपको बॉयज़ फेस से दिखते हैं, मैट बॉयल दिखते हैं, स्पिनर्स जो कि ऑकलैंड के स्पिनर्स होते हैं, पता ही होगा आपको, लेग स्पिनर वगैरह जो आदित्य अशोक वगैरह, उन्होंने विकेट्स निकाले थे। बाकी पेसर्स, बाकी बॉलरों में से सिपली मैककिंजी काफ़ी अच्छा करते हैं वो इस ग्राउंड पे, जनरली बॉलिंग सेकंड में अभी तक विकेटलेस नहीं गए हैं। और लास्ट मैच जो ओटागो के अगेंस्ट में खेला था उन्होंने 4 विकेट निकाले हुए थे एक मेडन देकर, ठीक है। बाकी ओराउड का एस एल एक और कंसिस्टेंट बॉलर है जो कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं ओराउड का। उसके बाद शिपली जब तक खेल रहे थे अच्छा कर रहे थे, शिपली के जाने के बाद फाउस ने भी अच्छा खेला लास्ट 1-2 मैच को छोड़ के। उसके बाद देखो फिर से बैटिंग लो स्कोरिंग हुआ 132। स्पिनर्स जिनमें से यंग हस्बैंड जो है लेग स्पिनर, उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे। मतलब अगर ऑफेंस मतलब अटैकिंग बॉलर हो लेग स्पिनर तब तो वो होते ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन एसएल जैसे अगर डिफेंसिव माइंडसेट के बॉलर भी हो तब भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं। मैककॉन की फ्लेचर वेलिंगटन ने फिर से देखो इजीली चेस करा, वो यहाँ पर फिन एलन थे जिन्होंने धमाका मचाया। बाकी नट्टल और आउट के विकेट्स। थर्ड लास्ट मैच यही जो आपने लास्ट हेड टू हेड पे देखा था, वहाँ पे बॉवेस मैकलोर हे सब ने स्टार्ट लिया, ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं किया, पेसर्स का स्पिनर्स कुछ विकेट। और बॉलरों में सिर्फ पेसर्स ही हैं, देखो फाउक्स हैं, मैकेंजी शीट पेसर्स हैं, एसएल जो लेग स्पिनर होंगे 2 विकेट, मैकेंजी के 1 विकेट। रन्स आप देख रहे हो, वो 1-2 मैच को छोड़ दो तो रन्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, चेज भी वही हो रहा है। सेकेंड लास्ट मैच जो था 189 काफ़ी बड़ा स्कोर था, जहाँ पर बॉवेस है, मैककॉन की स्कोर है, कार्टर है। कार्टर वन आउट मैच में थोड़े बहुत रन आपको दिख जाएंगे, ऐसे कोई कंसिस्टेंट तो नहीं है, कभी कभार स्कोर्स होते हैं उनके। पेसर का 1, स्पिनर का 2, सेंट्रल को रोक दिया था। फिर से ओवर आउट फाउक्स और मैकेंजी, जैसे मैंने बताया विकेटलेस नहीं जाते हैं यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में, ऐसे नट्टल के विकेट से एक ही लेग स्पिनर है वो उनके विकेट्स होते हैं, बाकी ऐसा कोई खास कुछ नहीं। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी वाला मोटा को मैंने बताया अभी 156 बना था कैंटरबरी ने, रन देख रहे हो ना, उस रन को भी चेस करने के लिए लास्ट ओवर तक जाना है। मैकलोड के स्कोर्स हैं, मैकलोड इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, ये बीच में एक आध रन आउट अगर छोड़ दो तो अच्छा करते हैं। मिचेल है और कैम फ्लेचर में से आपको जनरली मिचेल है रखना पड़ता है बैट फर्स्ट में, कैम फ्लेचर बैट सेकंड में, पेसर्स का अपर हैंड। ओटागो ने चेस कर लिया, जहाँ पर मैकेंजी एसएल कंसिस्टेंट है और नट्टल का 1 विकेट, ठीक है। तो मामला ये है कि 170 यहाँ पर विनेबल टोटल है, अनलेस कि कोई बीच में खड़ा होकर पागल ना हो जाए,
नहीं तो 170 आप डिफेंड कर सकते हो। पेसर्स का ही अपर हैंड होता है, अगर आपके पास लेग स्पिनर है आप लेके चल सकते हो। और जनरली ये बहुत हाई स्कोरिंग राउंड नहीं है, मीडियोकर है। 160 165 भी यहाँ पे आप ऐसा देखोगे कि अच्छा मैच हो रहा है उस रन पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हेड टू हेड की चीज़ें तो मैंने बता दी पहले ही, और ग्राउंड की चीज़ें ये रही। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में और देखते हैं क्या क्या चेंज है। नॉर्दर्न की तरफ से ये जो लास्ट स्लॉट है, मतलब ये जो फ्रेडी वाकर का वो है, तो मुझे लगता है कि अगर टीम चाहे तो एक्स्ट्रा स्पिनर अगर खिलाना चाहे तो यहाँ पर हेनरी कूपर को वो कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हेनरी कूपर का बैटिंग ऑर्डर वैसे भी नीचे होने वाला है सैंटनर के आने के बाद। बाकी मुझे कोई मेजर चेंज नहीं लग रहा है। साइफर्ट कटन क्लार्क ओपनिंग करेंगे, उसके बाद रवाल है, कार्टर है, ये तो टॉप 4 है, सैंटनर टॉप 5। हेनरी कूपर अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाते हैं तो वो, अगर एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हैं तो फ्रेडी वाकर, हैम्पटन, कुगेलैंड, प्रिंगल, वाकर, नील वैगनर। नील वैगनर ज़्यादा नहीं खेले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बंचे से विकेट लेने की भी एबिलिटी है, तो वो है। बाकी अगर यहाँ से हम बोलें तो हमारे लिए जो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट, देखो कीपर सेक्शन में 3 कीपर्स होंगे, साइफर्ट, फ्लेचर, कैम फ्लेचर और मिचेल है। तो इनमें से देखो साइफर्ट ही सबसे ऊपर बैटिंग करने आते हैं ओपनिंग पे। रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ हिट और मिस है, अगर चल गए तो एक तरफा खींच देंगे। स्मॉल लीग में मेरे को लग रहा है सब साइफर्ट लेके ही आएंगे। ठीक है, तो वो बात है। कटन क्लार्क अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 25-30 करके तो रन बनाते ही हैं, बड़े स्कोर्स भी हैं। उसके बाद बैटिंग में खास किसी का परफॉर्मेंस उतना नहीं है। रवाल के कभी स्कोर्स होंगे, कार्टर, कंसिस्टेंट किसी का नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों को लग के चलो। ठीक है, साइफर्ट मतलब स्मॉल लीग के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि इनके अलावा और कोई कीपर को ले ही नहीं सकते, लेकिन स्मॉल लीग के लिए रख के चलो। ठीक है, उसके बाद सैंटनर है जिनको रखना पड़ेगा, ये हर तरफ से यूज्ड होते हैं और इस फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे काफ़ी लोगों के। ब्रेट हैम्पटन एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन ब्रेट हैम्पटन को मुझे नहीं लग रहा बॉलिंग मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम नोटिस करोगे तो कुगलैंड, प्रिंगल, वाकर, वैगनर और सैंडर ये टॉप 5 बॉलर्स हैं। हैम्पटन शायद अगर ज़रूरत पड़े तो करा सकते हैं, और अगर आप टॉप ऑर्डर में से मतलब कटन क्लार्क और साइफर्ट के बाद कोई बैट्समैन नहीं ले रहे हो तो हैम्पटन की बैटिंग से इंपॉर्टेंस आ सकते हैं, बस वही बात है। और अगर एक आध ओवर की बॉलिंग मिल जाए रख लेना टीम में, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। अगर बॉलर यूज़ होता है 6th बॉलर तो यही बॉलिंग करेंगे। उस बाद कुगलैंड कंसिस्टेंट है, वैसे भी अच्छा कर रहे हैं, रख के चलो। जो वाकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपने देखा कि इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और वैगनर भी मुझे ख्याल से आपको रख के चलना चाहिए इधर इनिंग्स में ही। ठीक है, ऐसा कोई बुरी बुरी बात नहीं है उनके बारे में, स्मॉल लीग की अगर हम बात करें तो मेरे टीम में जो जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, वैगनर, वाकर, कुगलैंड, हैम्पटन, 4 यहाँ से हो गए। सैंटनर, कटन क्लार्क, साइफर्ट, ये 7 मेरे शॉर्ट लिस्ट है। 7 में से मिनिमम 5-6 तो आपको दिख ही जाएंगे। शायद मैं वैगनर को लेके एक थोड़ा बहुत कंसीडर कहीं पे करूँ, या फिर कटन क्लार्क या साइफर्ट में से किसी एक को लूँ, वो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन 7 ये मेरे शॉर्ट लिस्ट है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्मॉल लीग के लिए। कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो बॉवेस, मैकलोड ओपनिंग करेंगे। बॉवेस कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन रिकॉर्ड्स हैं, और इस ग्राउंड पे आप छोड़ना भी नहीं चाहोगे। मैकलोड काफ़ी अच्छा करते हैं, और मैं अगर मेरे को दोनों में से एक को लेना पड़े ना तो मैं मैकलोड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैकलोड बहुत अच्छा करते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में। लास्ट मैच भी बढ़िया स्टार्ट लिया था उन्होंने, रन आउट हो गया अलग बात है, लेकिन स्टार्ट बढ़िया लिया था, और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं इनके, तो इसीलिए कार्टर मैं अपनी टीम में शायद आपको मौका देता हुआ ना दिख जाऊँ। मैककॉन की ठीक ठाक ही है, रख के चलो, 40-50 पॉइंट मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं से आता हुआ। कैप्टन फैसर भले ही ना बनाओ। कैम फ्लेचर हमेशा कहता हूँ बैट सेकंड में, मिचेल है बैट फर्स्ट में, लेकिन मिचेल को आप स्मॉल लीग में शायद लोगे नहीं, तो वो वाली बात है। ऐसे मेरे टीम में होंगे, कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद है मुझे। ठीक है, ओवर आउट का तो वैसे भी है। एंगस मैकेंजी अगर बॉलिंग सेकंड करते हैं, और ये जो स्लॉट है यहाँ पे हेनरी शिपली को तो खिलाएगी टीम, हेनरी शिपली खेलते तो मस्ट है। ठीक है, किसकी जगह पे खिलाएगी वो देखना पड़ेगा। फाउस एक आध मैच को अगर हम छोड़ दे लास्ट के, तो उसके पहले अच्छा कर रहे थे। नटल के कॉन्सिस्टेंट नहीं है, कभी कभार ड्रॉप भी कर देती टीम, तो देखना पड़ेगा क्या करती है टीम, तो वो आपको लाइना बना पता चल जाएगा। शिपली मस्ट है, ठीक है, शिपली को नहीं छोड़ने का है। तो यहाँ पे शिपली, टॉड एसल, इन दोनों में से मिनिमम एक, या फिर आप दोनों को भी लेकर चल सकते हो मैककॉन की कंसिस्टेंट पॉइंट्स के लिए। ये 4-5 मेरे शॉर्ट लिस्ट में होंगे। बाकी आप वहाँ पे ओवर आउट को है। फाउस देखना पड़ेगा, 1-2 मैच फ्लॉप हुए हैं तो अभी कैसे वो कम बैक करते हैं अगर खिलाया जाता है तो। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ले सकते हो अगर आप इनमें से किसी को एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो, कैंटरबरी की तरफ से। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें, साइफर्ट और सैंडनर के आसपास लोग जा सकते हैं। साइफर्ट को शायद कैप्टन का कोई बनाए, वाइस कैप्टन बना भी सकते हैं कुछ लोग, और सैंडनर को कैप्टन काफ़ी लोग बना सकते हैं। हैम्पटन, कटन क्लार्क, उसके बाद कटन क्लार्क कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। कूपर, कार्टर ये बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, और जो वाकर जो अच्छा करते हैं इस फिक्चर में, लोग शायद इनकी तरफ ना देखें ज़्यादा।
कैंटरबरी की तरफ से बॉवेस मैककॉनकी के आसपास लोग कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर शिपली का भी है। शिपली का भी परसेंटेज कम है, लेकिन काफ़ी लोग कैप्टन हसन बनाएंगे, ये पकड़ के चलो। उसके बाद कार्टर, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैकेंजी फाउक्स जैसे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो बेसिकली ये जो 9 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये काइंड ऑफ मेरे स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में मैकलोर बॉवेस में से अगर आप एक को ड्रॉप करना चाहते हो तो आपके पास मुझे बहुत जेन्युइन ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। लियो कार्टर के परसेंटेज भले ही हाई है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हालांकि लियो कार्टर काफ़ी पसंद करते थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को, लेकिन उतना कंसिस्टेंट रीसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, और इस ग्राउंड पे भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप दोनों में से एक प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो, मैं क्या कहता हूँ बॉवेस और मैकलोर के बारे में, बॉवेस बैटिंग फर्स्ट में जनरली लेते हैं, मैकलोर बैटिंग सेकंड में लेते हैं, लेकिन मैं शायद मैकलोर को यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में भी रहना चाहूँगा, क्योंकि ये फिक्सचर, ये टीम ऐसी है, मैकलोर काफ़ी अच्छा करते हैं जनरली। बाकी सेफ जाना है, आपको पता है क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे लियो कार्टर भी बहुत अच्छा करते हैं, 6 छक्के मार चुके हैं कुछ साल पहले, तो वो अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो है ऑलराउंडर सेक्शन में सैंटनर, शिपली तो कैप्टन फैसर मटेरियल है, कोगेलैंड भी लोग रखेंगे ही। चौथे ऑलराउंडर के रूप में लोग हैम्पटन या मैककॉनकी के आसपास लोग जा सकते हैं। प्रॉब्लम आपके लिए तब खड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पे फाउक्स खेलते हैं तो, ठीक है। फाउक्स बीच में 1-2 मैच फ्लॉप जरूर हुए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उसका इस सीजन में, तो देखना पड़ेगा कि टीम क्या करती है। कीपिंग सेक्शन में जनता जा रही है साइफर्ट के साथ, ठीक है, स्मॉल लीग खेल रहे हो लेके चलो। अगर आपको अलग करना है, कैंटरबरी कीपर देखने हैं, तो मिचेल है बैटिंग फर्स्ट में, कैम फ्लेचर बैटिंग सेकंड में, बाकी सेफ जा रहा है साइफर्ट। बॉलर सेक्शन में 2 हैं, फ्रेडी वाकर, टॉड एसल मैंने रख रखा है। इसके अलावा एंगस मैकेंजी अगर बॉलिंग सेकंड करते हैं तो, और आउट का मुझे लगता है कंसिस्टेंट है। अगर आप कैंटरबरी के सपोर्ट में टीम बनाना चाहते हो तो वो आपकी टीम में आ सकते हैं, और नील वैगनर अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो तीसरा बॉलर उनको ले लो, बराबर, ऐसा कर दो। कीपर का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। जो आप साइफर्ट के साथ सेफ जा सकते हो, और मैक कैम फ्लेचर और मिचेल है का वो आप देख सकते हो। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो शिपली मिचेल सैंटनर का कॉम्बिनेशन सही हो सकता है। शिपली बेसिकली कैप्टन ऑप्शन है। मिचेल सैंटनर को शायद बॉलिंग में हेल्प ना मिले, लेकिन बैटिंग रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं इनकी, और बॉलिंग में भी विकेट निकाल ही लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं। इसके अलावा मैकलोर बॉवेस दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। वाइस कैप्टनसी के लिए रिस्क हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा रिस्क, लेकिन वर्थ इट हो सकता है, ठीक है। और बाकी मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। बड़ी लीग में फाउक्स अगर खेलते हैं तो, एंगस मैकेंजी अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके ऊपर आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।